शुभोदय बच्चों, नारायण लाइव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सिकंदर है। मैं आज आप लोगों को 10वीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी बड़े भाई साहब पाठ से संबंधित जो असाइनमेंट दिया गया था, उस असाइनमेंट के उत्तरों की चर्चा भी करने वाला हूं। पहला प्रश्न 6 अंकों के लिए दिया गया है। बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। यानी बड़े भाई का व्यक्तित्व कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी स्वभाव की विशेषताएं क्या है, ये आप लोगों को उत्तर लिखना चाहिए बच्चों। यदि ये सही सही लिखेंगे आप लोग तो इसके लिए 6 अंक मिलेंगे। उसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों, सब लोग ध्यान दीजिए। बड़ा भाई महत्वाकांक्षी है, वह बड़ा होने का सम्मान चाहता है, वह अपने आप को अपने छोटे भाई का संरक्षक सिद्ध करने के लिए जी जान लगा देता है। मतलब देखिए बच्चों, ये बड़ा भाई है होने के बावजूद भी छोटे भाई पर ये अपना संरक्षण रखना चाहता है। मतलब छोटे भाई का गार्डियन बनने की कोशिश कर रहा है ये, क्योंकि वो अपना कर्तव्य निभाना चाहता है। एक बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाई पर जो जिम्मेदारी होती है उसे वो पूर्ण करना चाहता है बच्चों, समझ गए। बड़ा भाई चाहे पढ़ाई करने की ठीक विधि न जानता हो, किंतु उसके परिश्रम और धुन में कोई कोर कसर नहीं रहती। मतलब वैसे देखा जाए तो बड़ा भाई पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, छोटा भाई पढ़ाई लिखाई में होशियार है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा भाई छोटे भाई को अपने कर्तव्यों को ना समझाए, ऐसा कुछ भी नहीं, समझ गए। मतलब बड़ा भाई कमजोर होने के बावजूद भी छोटे भाई को पढ़ने लिखने की प्रेरणा दे रहा है, वो समझ गए। वह 3 बार फेल होकर भी उसी धुन से पढ़ता रहता है, वह दिन रात पढ़ता है, उसकी तपस्या बड़े बड़े तपस्वियों को भी मात करती है। यहां आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, बड़ा भाई पढ़ता ही रहता है और फेल होता जाता है, उसके बाद भी वो असंतुष्ट नहीं हो रहा है, फिर भी पढ़ते जा रहा है। इतना पढ़ता है कि कोई तपस्वी भी तपस्या करेगा तो बड़े भाई से कम ही करेगा। और ध्यान दीजिए, बड़ा भाई उपदेश देने और बातें बनाने में बहुत कुशल है। यानी तो छोटे भाई को ज्यादा से ज्यादा उपदेश देना चाहता है, उसे एक ठीक रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। वह अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए हर तर्क जुटा लेता है। यानी छोटे भाई को ये एहसास ही नहीं होने देता कि बड़ा भाई कमजोर है। कभी वो घमंडियों के नाश की बात करता है, कभी बड़ी कक्षा की पढ़ाई को कठिन बताता है, कभी परीक्षकों को बुरा कहता है, कभी पढ़ाई लिखाई को बेकार कहता है, कभी अपनी समझदारी की डींग हाँकता है और कभी उम्र और अनुभव को महत्वपूर्ण कहता है, परंतु वह स्वयं को बड़ा सिद्ध करने की ही मानता है। तो सुनिए बच्चों, कभी वो पढ़ाई लिखाई बेकार की चीज है, उससे ज्यादा अनुभव ही अच्छे है बोलता है। कभी वो क्या बोलता है, बड़े बड़े घमंडी भी मिट्टी में मिल गए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए बोलता है, समझ गए। और कभी कभी परीक्षकों को बुरा कहता है। मतलब हम लोग कितना भी क्यों लिख दे, परंतु डालने वाला टीचर तो कम अंक ही डालेगा, ऐसा भी कहता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि तुम अच्छी तरह पढ़ो, तुम ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करो, परीक्षक कम अंक देने वाले हैं। कभी वो ये कहता है बच्चों, पढ़ाई लिखाई बहुत ही कठिन है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि बड़ा भाई कैसा है, वो समझ गए ना बच्चों आप लोग। तो अभी मैं जो भी समझाया आप लोगों को, ये सब लिखने पर आप लोगों को 6 अंक मिलेंगे। अभी हम व्याकरण की चर्चा करेंगे बच्चों। व्याकरण में देखिए, पहला प्रश्न है बुनियाद। बुनियाद, इसका अर्थ लिखना है बच्चों। इसका अर्थ क्या है? नींव। विकल्प है ए। दूसरा प्रश्न है, परिश्रमी का विलोम शब्द क्या है? उसका उत्तर है आलसी। इसका विकल्प है बी। आम
अनेकार्थक शब्द क्या क्या आते हैं इसके लिए। तो इसका उत्तर है फल साधारण, इसका विकल्प है सी। चौथा, ज्यादा से ज्यादा किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो उसका उत्तर है तंबीह निगरानी। तंबीह और निगरानी ये उर्दू शब्द है बच्चों, तो इसका विकल्प है डी। ये 4 सही लिखने पर आप लोगों को 4 अंक मिलेंगे, ये सही लिखने पर आप लोगों को इसका उत्तर 6 अंक मिलेंगे, कुल मिलाकर आप लोगों को 10 अंक मिलेंगे बच्चों। ये है आज का हमारा क्लास। धन्यवाद बच्चों।